आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है प्रमोशन कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में किसी भी अन्य चीज की तरह जॉब में प्रमोशन पाने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले एक ऐसे कर्मचारी की तरह काम करके अपनी पॉजिटिव इमेज अर्जित करनी होगी जिसे प्रमोट किया जाना चाहिए। यहाँ प्रमोशन कैसे प्राप्त करने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, नोट्स बनाएं। अपने कार्यस्थल में कुछ ऐसे व्यक्तियों पर बारीकी से नजर डालें जिन्हें हाल ही में प्रमोट किया गया है। प्रमोशन के लिए जागरूकता होना आवश्यक है। ऐसे लोगों की उपलब्धियों, आदतों और व्यक्तित्व गुणों को देखें। उदाहरण के लिए कुछ कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को प्रमोट करती हैं जिनके पास मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और जो अक्सर व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यदि कार्यस्थल पर यह स्थिति है तो आपको लोगों के साथ अधिक बातचीत करने और अधिक गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास करना होगा। पॉइंट 2, साबित करें। उच्च क्षमता वाले कर्मचारी अपने मैनेजर को यह दिखाते हैं कि वे सिर्फ अपनी मौजूदा भूमिका में ही नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत बढ़त और कंपनी की तरक्की में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसका मतलब है कि वे नए और खास जिम्मेदारियां लेते हैं। अगर उन्हें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है तो वे इसे लेकर उत्साहित रहते हैं और किसी भी चुनौती से डरते नहीं। इस तरह से वे यह साबित करते हैं कि उनकी सोच और दृष्टिकोण लगातार विकसित हो रही है। पॉइंट 3, कठिनाई का समाधान। हर कंपनी में मुद्दे और कठिनाइयां होती हैं। मुद्दों को हल करने की पहल करके आप खुद को एक बेहतर कर्मचारी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर ऐसी किसी भी चीज की जांच करें जो कर्मचारी सुरक्षा से समझौता कर रही हो, उत्पादकता कम कर रही हो या व्यवसाय को उसके उद्देश्यों तक पहुंचने से रोक रही हो। उन पहलुओं का समाधान करने के लिए एक रणनीति तैयार करें। इस तरह से आप पॉजिटिव इम्प्रेशन डाल पाएंगे और प्रमोशन मिलना आसान हो जाएगा। पॉइंट 4, मजबूत कार्य नीति। लगातार एक मजबूत कार्य नीति प्रदर्शित करने से आपको अपने मैनेजर का विश्वास जीतने और उन्हें यह समझाने में मदद मिल सकती है कि आप अपने पद से आगे निकल चुके हैं और एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इसमें समय से पहले असाइनमेंट जमा करना और सहकर्मियों को उनके काम में सहायता करने के लिए अतिरिक्त समय बिताना, नए कौशल सीखने के लिए साइड प्रोजेक्ट पूरा करना या अपने बॉस की कार्य में हेल्प करना शामिल है। इस तरह से आपको प्रमोशन देने की अधिक संभावना हो जाती है। पॉइंट 5, लीडरशिप कौशल विकसित करें। जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपकी लीडरशिप क्षमताओं में लगातार सुधार की आवश्यकता होगी। जब कोई नया अवसर मिले तो अपने बॉस को दिखाएं कि आपके पास अपनी टीम को प्रेरित करने और नेतृत्व करने के लिए आवश्यक गुण हैं, जैसे कि सफलतापूर्वक जिम्मेदारियां सौंपना, काम को प्राथमिकता देना, सटीक उद्देश्य स्थापित करना, टीम के सदस्यों को सशक्त बनाना और दूसरों को प्रोत्साहित करना शामिल है। आप अन्य लीडर्स से बातचीत करके उनसे सुझाव ले सकते हैं। अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। पॉइंट 6, जिम्मेदार बने। जिम्मेदारी का मतलब है कंपनी के उद्देश्यों के लिए हर बेहतर प्रयास करना। जितना संभव हो उतना काम कुशलतापूर्वक और समय पर करना जिम्मेदारी की ओर पहला कदम होता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति मेहनती होता है और नैतिक रूप से कार्य करने की कोशिश करता है, जिसमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना भी शामिल है। जब कोई प्रोजेक्ट योजना के अनुसार नहीं चलता है तो उससे जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि आपको मिलने वाली किसी भी सहायता और किसी भी सफलता के लिए विनम्र और आभारी रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।